हमारे बचपन में भी इश्क ममनू था और हमारे बच्चों के दौर में और उनके बच्चों के दौर में भी इश्क ममनू होगा, और इसकी इजाज़त कभी भी हमारी मशरक़ी इक़्तिदार नहीं देती। लेकिन क्यों? हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पसंद आए तो हमारे इन वीडियोस के लिंक्स को लेकर आप अपने दोस्तों, अजीज़ों और रिश्तेदारों तक भी पहुंचाएं, ताकि उन लोगों तक भी खुदा उनका कलाम पहुंचाने में आप हमारे साथी हो सकें जो शायद हमारे चैनल को भी नहीं देखते या मुझे नहीं जानते, और शायद उन्होंने आज तक हमारे चैनल को देखा नहीं है, ताकि वो भी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वो भी खुदा उनके कलाम को सीखने के इस सिलसिले में शरीक हो सकें। शुक्रिया। मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। होना, जानना और चाहना, ये हर ज़ात की खूबी है। जो भी होगा आप कहेंगे कि वो है, जब कोई मर जाता है तो आप कहते हैं वो नहीं रहा। इसलिए जो भी ज़ात होगी उसकी पहली खूबी ये है कि वो होगा, दूसरी खूबी कि वो जानेगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आप कहते हैं कि इन्हें कुछ पता ही नहीं, वो कोई बंदा थोड़ी है, वो तो डंगर है। जिस बंदे को समझ नहीं होती उसे आप इंसान समझते ही नहीं हैं, क्योंकि इंसान की ये खूबी है। मैं कई दफ़ा बच्चों को जब देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि ये सबसे ख़तरनाक मखलूक है, क्योंकि बच्चे को जितना हम समझते हैं कि वो बच्चा है, वो उतना ही उस्ताद होता है। आप इंसान होते हुए जब जवानी के आलम में जब हमारी उम्र गुजर जाती है तो आपको कोई हाथ लगाए तो हमें इतना ज़्यादा एहसास नहीं होता कि हमें किसने पकड़ा है या किसने हाथ लगाया या किसने छुआ है। लेकिन बच्चे को एक सेकंड में पता चल जाता है कि उसको किसी फ़र्क हाथ ने छुआ है। क्यों? क्योंकि वो है, वो इस दुनिया में आ चुका है, और वो इस दुनिया से इल्म जो है उसको लेना शुरू कर देता है, क्योंकि ये उसकी ज़ात की खूबी है। उसकी ज़ात में ये बात है कि वो है, इसलिए वो जानेगा। और तीसरी और आखिरी खूबी जो है वो हर ज़ात में पाई जाती हैं, चाहे वो इलाही ज़ात हो, चाहे वो इंसानी ज़ात हो, कि वो अगर होगी तो फिर वो जानेगी भी और वो चाहेगी भी। और हम ये चाहत खुदा की ज़ात में भी देखते हैं, और जब उसने हमें बनाया तो ज़ात होने की वजह से ये खूबी हमारे अंदर भी मौजूद है। हर इंसान जो है उसके अंदर पहली खूबी भी है कि वो होता है तो हम कहते हैं कि वो है, जब वो नहीं होता तो हम कहते हैं वो नहीं है। इसलिए जब हम किसी को कहते हैं ज़ात है तो उसके बीच में पहली खूबी होगी होना, दूसरी खूबी होगी जानना, और तीसरी खूबी होगी चाहना। इसलिए किसी को चाहना, किसी को पसंद करना, किसी चीज़ का अच्छा लगना एक आम सी बात होती है। कई मरतबा हम गुज़रते हुए कई नौजवान बेटों और बेटियों को देखते हैं, और हम उनकी फ़िज़ीक को देखकर, उनकी जिसामत को देखकर और उनकी जो खूबसूरती है उसको देखकर बहुत खुश होते हैं, और हम कहते हैं कि यार ये लड़का बड़ा खूबसूरत लग रहा है। हम कई दफ़ा अपने तालिब इल्मों को कहते हैं भाई आज तो बड़ा तैयार हुआ, आज तो बड़ा अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि पसंद करना, किसी चीज़ को चाहना हमारी ज़ात का हिस्सा है। जब कोई शख्स अपने अंदर से चाहत को ख़त्म कर देता है, या ज़िंदा रहने की चाहत को ख़त्म कर देता है, और वो अपने आप को कुर्बान कर देता है या अपने आप को बम से उड़ा देता है, तो आप कहते हैं कि दहशतगर्द तो इंसान ही नहीं है। आप उसके इंसान होने से ही इनकार कर देते हैं, आप उसकी इंसानियत को ही रद्द कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चाहत ख़त्म हो गई है। इसलिए होना, जानना और चाहना एक आम सी चीज़ है, और ये हर इंसान में होनी चाहिए। इसलिए किसी को पसंद करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम बात करने जा रहे हैं इश्क की। इश्क पसंद करने से ऊपर की बात है। इश्क एक ऐसा जज्बा है जिसे हमारे मुआशरे में घिनौना समझा जाता है। अभी गए दिनों में सरगोदा में था, और वहाँ हम एक
यूथ कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे, तो वहाँ एक खुदा के खादम ने कहा कि मुझे जब पता चला कि मैं वहाँ पर इश्क के बारे में बात करने जा रहा हूँ, तो वो खुदा के खादिम जो थे वो परेशान हो गए कि हम तो पुलपट के ऊपर इस लफ्ज़ को अपनी ज़ुबान से अदा नहीं करते, तो पादरी साहब इसके बारे में कैसे बात करेंगे। जब मैंने वहाँ पर खुदावंद के कलाम की खिदमत को सरंजाम दिया, तो फिर उन्होंने कहा कि आज हमें पता चला है कि हम कई दफ़ा मोहब्बत को, इश्क को और खुदा के साथ मोहब्बत को कैसे जुदा नहीं कर पाते। इसलिए इश्क हर दौर में ममनू है। और इस सवाल के गिर्द हमारी गुफ्तगू घूमेगी कि क्यों मोहब्बत करने की इजाज़त है अपनों से, अपने माँ बाप से, अपने खुदा से, हर एक के साथ, लेकिन इश्क जिसमें जिन्स शामिल हो जाती है, जिसमें जिस्मानियत शामिल हो जाती है, जिसमें गुनाह शामिल हो जाता है, उससे हर मुआशरा, हर दौर में क्यों मना किया गया। आज से हज़ारों साल पहले भी इश्क ममनू था। आज से चंद सदियां पहले जब हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, लैला मजनू इस दुनिया में थे, तब भी इश्क ममनू था। आज के दौर में जब मैं और मेरी औलाद यहाँ पर मौजूद हैं, तो हमारे बचपन में भी इश्क ममनू था, और हमारे बच्चों के दौर में और उनके बच्चों के दौर में भी इश्क ममनू होगा। और इसकी इजाज़त कभी भी हमारी मशरक़ी इक़्तिदार नहीं देती। लेकिन क्यों? ये सवाल है जिसका जवाब हम तलाश करने की कोशिश करेंगे।